Welcome to the universe of stories. उसकी बूंदों का ताज, एक बेहद खूबसूरत सल्तनत नूरगढ़, जहां चारों तरफ हरियाली और फूलों की महक थी, जहां की राजकुमारी सितारा अपनी अनोखी सोच के लिए जानी जाती थी। एक दिन सुबह सवेरे के वक्त सितारा शाही बाग में टहल रही थी। रात की ठंडक ने हर पत्ते और हर पंखुड़ी पर ओस की नन्ही बूंदें बिखेर दी थी। जब सूरज की पहली किरण उन बूंदों पर पड़ी तो पूरा बाग ऐसे चमक उठा जैसे किसी ने जमीन पर लाखों हीरे बिखेर दिए हों। सितारा वहां रुक गई। उसने देखा कि एक नीले कमल के फूल पर ओस की एक बूंद ऐसी चमक रही थी जैसे वो कोई जादू हो। सितारा ने अपने मन में कहा, इन हीरों की चमक के आगे तो मेरे शाही जेवर फीके हैं। काश मैं इन बूंदों को हमेशा के लिए पहन सकती। वो दौड़ती हुई अपने पिता राजा विक्रमादित्य के पास गई और कहा, पिताजी, मुझे नए साल के जश्न पर ना सोना चाहिए ना चांदी, मुझे सिर्फ ओस की बूंदों का ताज चाहिए। अगर वो ना मिला तो मैं इस नए साल के जश्न में शामिल नहीं होंगी। राजा परेशान हो गए। उन्होंने समझाया, बेटी, ओस तो पानी है, वो रुकती नहीं। मगर सितारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वहां से चली गई। राजा ने मजबूर होकर पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया, जो भी राजकुमारी के लिए ओस की बूंदों का ताज बनाएगा उसी मुंह मांगा इनाम मिलेगा। दरबार में दुनिया भर के माहिर जौहरी जमा हुए। पहला जौहरी आया। उसने कांच के बारीक मोती बनाए जो बिल्कुल ओस जैसे लगते थे। सितारा ने उसे देखते ही ठुकरा दिया, इसमें वो कुदरती चमक नहीं है। दूसरा एक जादूगर आया। उसने बर्फ को पिघलाकर ताज बनाने की कोशिश की, लेकिन दरबार की गर्मी से वो ताज सितारा के सर पर रखने से पहले ही पानी बनकर बह गया। राजा मायूस हो गए। सितारा की जिद अब उसकी सेहत पर असर डालने लगी थी। उसने खाना पीना कम कर दिया था। तभी दरबार में एक बुजुर्ग फकीर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने कहा, महाराज, मैं राजकुमारी के लिए वो ताज बना सकता हूँ जो वो चाहती हैं। मेरे पास एक इनविजिबल धागा है जिसमें मैं इन बूंदों को पिरो दूंगा। सब दंग रह गए। बुजुर्ग ने सितारा से कहा, लेकिन बेटी, मेरी एक शर्त है। मैं सिर्फ एक कारीगर हूँ। बूंदों का चुनाव तुम्हें खुद करना होगा। तुम बाग में चलो, जो बूंद तुम्हें सबसे सुंदर लगे उसे अपने हाथों से उठाकर मेरे धागे में पिरो देना। मैं उसे ताज की शक्ल दे दूंगा। सितारा खुशी खुशी राजी हो गई। उसे लगा कि ये तो बहुत आसान है। अगली सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले का वक्त सितारा और वो बुजुर्ग बाग में पहुंचे। हर तरफ ओस की बूंदें मोतियों की तरह बिखरी थी। सितारा ने एक गुलाब की पंखुड़ी पर बैठी एक बड़ी सी चमकती बूंद देखी। उसने बड़ी नजाकत से अपनी उंगलियां बढ़ाईं, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली ने उस बूंद को छुआ, वो टप से टूट गई और पानी बनकर पत्ते पर फैल गई। सितारा हैरान रह गई। उसने दूसरी बूंद कोशिश की, वो उसके नाखून से लगते ही मिट्टी में गिर गई। उसने कई घंटे कोशिश की। वो हर बूंद को हासिल करना चाहती थी, लेकिन हर बूंद उसके छूते ही अपना वजूद खो देती। सूरज ऊपर आ गया, गर्मी बढ़ी और देखते ही देखते सारी ओस हवा में गायब हो गई। सितारा रोने लगी, मैं नाकाम रही, मैं एक भी बूंद नहीं पकड़ सकी। बुजुर्ग ने नर्म दिली से कहा, बेटी, यही इस कहानी का सच है। दुनिया में कुछ चीजें हासिल करने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। उनकी खूबसूरती उनकी आजादी में है। जब तुमने उसे पकड़ना चाहा तो तुमने उसकी सुंदरता ही खत्म कर दी। सितारा को समझ आ गया कि उसकी जिद गलत थी। उसने महसूस किया कि ताज पहनने से ज्यादा सुकून उस मंजर को देखने में था। उसने राजा से माफी मांगी और उस दिन के बाद से वो एक समझदार और कानून पसंद राजकुमारी बन गई।